दोस्तों एसआईआर का खौफ ऐसा फैल रहा है कि लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। और ये मैं नहीं, बंगाल की सरकार बोल रही है। अब देखिए, एक केस सामने आया है। हसीना बेगम, कोलकाता की रहने वाली 60 साल की, वो एलिजिडली कोलैप्स हो गई। टीएमसी जो कि बंगाल की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कहना है कि हसीना बेगम बहुत टेंशन में थी क्योंकि 2002 के इलेक्टोरल रोल्स में उनका नाम था ही नहीं। और अब जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, उन्हें डर है कि इस बार भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। बस ये सोच सोचकर वो कोलैप्स हो गई और अब वो हमारे बीच नहीं रही। इधर बंगाल में टीएमसी के अकॉर्डिंग लोग अपनी जान दे रहे हैं एसआईआर के डर से। उधर तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्योंकि एसआईआर से तमिलनाडु की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जाने वाली। अब सवाल यह है, कुछ लोगों को एसआईआर से इतना डर क्यों है, इतना पैनिक क्यों है? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथ ही कल से ईसीआई ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। कल से ही 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया है और कुछ स्टेट से कुछ ज़्यादा ही नॉइजेस आ रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु। जो कि इंटरेस्टिंग बात है कि ये सभी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। यहाँ अपोजिशन ये नैरेटिव पुश कर रहा है कि वोटर क्लीनअप यानी एसआईआर का मतलब है डिपोर्टेशन, और बीजेपी बोल रही है कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। पर सच क्या है, इस एक्सरसाइज का लीगल बेस क्या है, कौन एलिजिबल होगा, कौन बाहर जाएगा, और इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच इतना डर का माहौल क्यों बना हुआ है, आज इन सभी बातों पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। दोस्तों सबसे पहले बेसिक समझिए, इलेक्टोरल रोल्स यानी वोटर लिस्ट, ये एक ऑफिशियल लिस्ट होती है एलिजिबल और रजिस्टर्ड वोटर्स की। इसका सिंपल सा यूज है इलेक्शन में कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। ये लिस्ट तैयार करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर। इसमें 18 साल या उससे ऊपर और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो उसका नाम होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 16 कहता है कि जो नॉन सिटीजन है यानी जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, उनको इस लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। और सेक्शन 19 कहता है कि सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर है, उन सबका नाम इलेक्टोरल रोल में डाला जाएगा। मतलब क्लियर है, अगर कोई फॉरेन पावर क्वाइटली किसी नॉन सिटीजन को वोटर लिस्ट में घुसा दे तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे एक्सरसाइजेस उस एंट्री को बाहर कर देते हैं। और इसलिए इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच इतना डर है क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर पहले किसी जुगाड़ से लिस्ट में आ भी गए थे तो इस बार घर तक वेरिफिकेशन टीम आ रही है और यहीं से गेम पलटना शुरू होता है। दोस्तों बात करते हैं एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के एक्चुअल मीनिंग की। दोस्तों एसआईआर का नाम बड़ा है पर काम और भी ज्यादा बड़ा है। ये एक हाउस टू हाउस वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव है। बूथ लेवल ऑफिसर्स हर घर जाकर कंफर्म करेंगे कि कौन जिंदा है, कौन माइग्रेट हो चुका है, किसने मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड बना रखे हैं, कौन एलिजिबल वोटर है और कौन इलीगली लिस्ट में घुसा हुआ है। ये पूरा एक्सरसाइज टाइम बाउंड होता है और मोस्टली बड़े इलेक्शन से पहले किया जाता है ताकि इलेक्शन के दिन कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों इस क्रैकडाउन का लीगल बेस है सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज करने का अधिकार देता है। और सुप्रीम कोर्ट भी साफ साफ बोल चुका है इलेक्शन कमीशन ब्रॉड पावर्स यूज कर सकता है जब तक इंटेंशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रोटेक्ट करना। और इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? उसका तो काम ही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना और इंडिया की डेमोक्रेसी को जिंदा रखना। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए वो सारे कदम उठा सकता है जो उसे जरूरी लगते हैं। और ये पावर इलेक्शन कमीशन को खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं बैकबोन पर कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप क्या है। दोस्तों आर्टिकल 324 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल देता है पूरे इलेक्शन मशीनरी पर। आर्टिकल 326 है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो हर 18+ सिटीजन को वोट देने का हक देता है। तो अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट क्वाइटली वोट दे रहा है, ये डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 326 का और इसी वजह से एसआईआर जरूरी है। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर फंसे हुए इनविजिबल डस्ट क्लीन कर देता है, जिससे डेमोक्रेसी की 1 पर्सन 1 वोट वाली क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। इंडिया में एसआईआर पहली बार नहीं हुआ, ये कोई नया नहीं है। 1952 से लेकर 2004 तक अलग अलग जगहों पर कई बार इंटेंसिव रिवीजन हुए हैं। बिहार में लास्ट मेजर एसआईआर 2003 में हुआ था और जब 2025 में बिहार का एसआईआर कंडक्ट हुआ तो नंबर्स काफी कुछ बताते हैं वोटर लिस्ट के बारे में। वोटर लिस्ट 7.89 करोड़ से घटकर 7.42 करोड़ रह गई। मतलब 40 से 45 लाख वोटर्स फर्जी निकले या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। डुप्लीकेट एंट्रीज हटाए गए, घोस्ट वोटर्स को बाय बाय बोल दिया गया। और दोस्तों
इतने वोटर्स काफी होते हैं किसी की सरकार बनाने या गिराने के लिए। अब लिस्ट थोड़ी ज्यादा क्लीन और थोड़ी ज्यादा रियल हो गई है। जैसे हर बड़ी स्टेप पर होता है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। पर हिस्ट्री यही कहती है, जब रोल क्लीन करने का काम होता है, कंट्रोवर्सीज भी साथ साथ चलती है। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। इस एक्सरसाइज का सबसे ओरिजिनल फाउंडेशनल रीजन में से एक है इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट से बाहर करना। कई बॉर्डर एडजेसेंट स्टेट्स में सालों से एलिगेशन लग रहा है कि कुछ नॉन सिटीजन्स क्वाइटली वोटर लिस्ट में आ रहे हैं और फिर उनका वोट इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। इससे दो चीजें होती है। पहली, रियल सिटीजन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डाइल्यूट होती है। दूसरी, फॉरेन पावर्स इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस गेन कर लेती है और उसी वजह से सिटीजनशिप वेरिफिकेशन कभी ना कभी इनएविटेबल हो जाता है। इसलिए एसआईआर के दौरान प्लेस ऑफ बर्थ, पेरेंटेज, लीगेसी लिंकेज जैसे चेक पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसलिए नहीं कि किसी जेन्युइन सिटीजन को डराया जाए, बल्कि इसलिए कि नॉन सिटीजन वोटिंग मशीन के अंदर क्वाइटली सीट ना ले लें। दोस्तों, मैं आगे एक वीडियो लाने वाला हूं कि कैसे डेमोग्राफी चेंजेस करके हमारे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी फॉरेन पावर्स द्वारा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए लास्ट 2 इयर्स में क्या क्या स्टेप उठाए हैं, ताकि ये जो वीड्स भर गए हमारे गार्डन में, इन्हें बाहर कराया सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।